अपने समाज की मीटिंग है, आप सब लोग जोश खरोश जरूर दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से नारा लगाएंगे। ऐसा लग रहा है घर से खाना वाना कुछ खा के नहीं आए। क्या बात है भैया, सब कोई भूखे ही चले आ रहे हो का? है ना, इस तरीके से नारा लगाए और थोड़ा गर्मी लाए। हमको लग रहा है सब लोग बोर हो गए, एकदम शांत हो गए। तो इससे पहले हम लोग नारा लगाते हैं, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, महाराजा सल्ले सिंह रघुवंशी, महाराजा सल्ले सिंह रघुवंशी, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम महाराजा सल्ले सिंह रघुवंशी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए राजवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए और हमारे साथी मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, सामने बैठी जज मालिक जनता, जनार्दन और माताएं बहनों को सभी को प्रणाम नमस्ते कहते हुए आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं राजीव रघुवंशी प्रदेश संगठन मंत्री युवा मोर्चा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कार्यरत हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने घरों से निकालकर यहाँ पर अपना कीमती समय देने का कृपा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगभग जनसंख्या में से लगभग 50 लाख की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करती है, किंतु यह जाति विलुप्त क्यों हो गई? इसका कारण यह है कि हम लोग, हमारा समाज आदिकाल में राजा रजवाड़ा खानदान का हुआ करता था। हर समाज की पहचान है, हमारे समाज की पहचान नहीं है, क्योंकि हर समाज को 4 वर्णों में लगभग बांटा गया और अन्य समाज को हर समाज का कोई ना कोई काम बांटा गया। जैसे आपके चौरसिया जी हैं, पान लगाते हैं तो उनको पान लगाने से भाई जाना जाता है। हमारे पंडित जी हैं तो पंडित जी पूजा अर्चना करते हैं। पुरोहित है, उनको पुरोहितों के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके यादव साहब हैं, यादव साहब जी को दूध के काम से जाना जाता है। लेकिन रघुवंशी समाज के लोग, आप सभी का क्या काम है, क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं। यही कारण है कि आज हमारी जाति विलुप्त है और हमारी जाति इतनी संख्या में होने के बावजूद भी हम लोगों को जानने पहचानने वाले लोगों की कमी है। कारण यह है कि हम लोगों का कोई काम नहीं है। हम लोगों का काम क्या था? राज करना। हमारा काम क्या था? राजतंत्र में राज करना, शासन करना। शासन सत्ता चलाने वाला लोग काम नहीं करता है, वो क्या करता है? काम कराने वाला हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि आदिकाल में बाहरी आक्रांता मुगलों और आपके अंग्रेजों का शासन काल रहा था। कई वर्षों तक मुगलों ने शासन किया। तो मुगलों का जब शासन आया तो हम लोगों पर शासन हुआ। उस शासन के दौरान हम, क्योंकि राजा रजवाड़े खानदान के लड़ाका जातियां हुआ करते थे, हम लोगों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। हम लोगों ने उनसे लड़ना स्वीकार किया, उनका दूध कर चाटना स्वीकार नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने, जो व्यक्ति लड़ाका होगा, जो व्यक्ति लड़ने में अपने समाज, अपने पूरे समाज को जीत दिलाने में, वो अपनी अस्मिता, माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए लड़ के संघर्ष करेगा, तो उसमें से कई लोग मर गए, कई लोगों का इतिहास मिटा दिया गया, कई लोगों को परेशान करके भगाने का कोशिश किया। कई लोगों ने अपनी अस्मिता, अपनी माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए, मुगलों से बचने के लिए सुअर पालना शुरू कर दिया। तो वो अल्पसंख्यक लोग सुअर से हीन दृष्टि से देखते, वो लोग दूर भागते थे। हम लोगों ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए सुअर पालना शुरू कर दिया। इस वजह से कई जातियों ने हमें अपना उपजातियां कहना शुरू कर दिया। ऐसा है कि नहीं? इसी तरीके से हम लोगों की जातियां विलुप्त होती चली गई। और दूसरा कारण एक यह रहा कि इस गोला विधानसभा क्षेत्र, या गोला विधानसभा क्षेत्र है, मैं हरदोई जनपद संडीला विधानसभा का रहने वाला हूं। गोला विधानसभा क्षेत्र में और बगल में हमारे आदरणीय माननीय हमारे समाज के नेता अर्जुन रघुवंशी जी के गांव 2 दिन पहले मैं गया था। उन्होंने बताया कि मैं पलिया विधानसभा में निवास करता हूं। पलिया विधानसभा में कहा कि कई वर्ष पहले 2003 के दौरान लगभग एक भाई राजनीतिक रूप से काफी समय से रहते थे, तो इन्होंने देखा कि हर समाज का एक जातिगत सर्वे हुआ, उसमें हर समाज का डाटा है।
भाई यादव इतने, कुर्मी समाज के इतने, फलाने समाज के इतने, लेकिन अरकवंशी समाज के आगे शून्य लिखा हुआ था। क्या पलिया विधानसभा में अरकवंशी समाज शून्य की संख्या में निवास करता है? नहीं करता है। आज यह आवश्यकता, यह शून्य उन लोगों के वजह से हुआ जिन्होंने हमारे समाज के संग साजिश की, जिन्होंने हमारे समाज के संग, हमारे समाज का वोट लेने की बात तो करी, हम लोगों से वोट तो लिया, किंतु हक हिस्सा अधिकार दिलाने की बात कभी नहीं करी। अगर यादव साहब लड़े तो यादव साहब उन्होंने बताया ये हमारे समाज के लोग हैं भैया, दूध गाय भैंसी पालते हैं और सब लोग अपने ही समाज के लोग हैं। पारसी समाज ने कहा ये भैया हमारे उपजाति हैं। वर्मा समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा ये वर्मा समाज के हैं, हमारे ही समाज के। ठाकुर साहब आए तो उन्होंने कहा ये भैया क्षत्रिय है, हमारे समाज के हैं। इस तरीके से हमारी जाति की पहचान होती चली गई और इसका दर्द अगर यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को नहीं है, किसी युवा को नहीं है, तो इसका मतलब वह खून नहीं है उसके अंदर रक्त श्रेणियां नहीं बहती है, पानी बहता है। ऐसा है क्या? इसको कहने के लिए, इन सभी कुरीतियों से बचने के लिए हम लोग राजतंत्र में सर काट के राजा बना करते थे। आज वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों को सर गिनाना पड़ेगा कि नहीं भाइयों? एकमात्र रास्ता है जो कि अन्य सभी समाज अपना चुके हैं और उन समाजों को हक हिस्सा अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी मिल चुकी है, लेकिन हमारे समाज को आज तक नहीं मिल पाई। वह रास्ता क्या है? संगठित होने का। वर्तमान में संघे शक्ति, यानी कि आज के भागवत गीता में लिखा है कि वर्तमान समय में हक हिस्सा अधिकार अगर पाना है तो संघे शक्ति कलयुग, संगठन बनाओ और अपना हक हिस्सा अधिकार छीन लो। मांगने का समय नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अपना सर गिनाना पड़ेगा और जब सर गिनाने की बात आती है तब हम लोग कहते हैं हमें गन्ना छिलना है, कहते हैं हमको फलाना काम है। पूरी जिंदगी आप काम करते रहे तब करोड़पति अदानी अंबानी नहीं बने। एक दिन आपको अपना सर गिनाने का काम आता है तब आपको गन्ना छिलना है। छीलते रहो पूरी जिंदगी गन्ना, कभी भी आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कभी भी आपका उद्धार नहीं हो पाएंगे और वो लोग आने वाले समय में आपको गाली देंगे, कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जब गिनती गिनाने की आवश्यकता पड़ी तब हम लोगों को गन्ना छीलना और अपना काम याद आता रहा। आज तो हम यही थोड़ी भाषा में कहना चाहेंगे, क्योंकि समय की कमी है, इस वजह से मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूंगा कि इसका जीता जाता उदाहरण हम लोगों ने संडीला में दे दिया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 2017 में आदरणीय राममूर्ति अरकवंशी, आदरणीय सुनील अरकवंशी जी, आदरणीय मनोज अरकवंशी जी, इस तरीके से तमाम नेताओं का हाथ पकड़ के गांव गांव जाकर क्रांति कर मानवर काशीराम जी की तरह गांव जा करके और अलग जगाने का कार्य किया और 2017 से चलते चलते काफिला 2022 को पहुंचा। 2022 को हमारे गांव झागर का मैदान का के मऊ में लगभग 1.5 लाख की संख्या में लोगों को खड़ा कर दिया और उसकी देन है कि बड़ी से बड़ी पार्टियों को अरकवंशी समाज को टिकट देने पर मजबूर कर दिया। 1 नहीं 2 नहीं 3 पार्टियों में सब जगह टिकट मिलने का कार्य हुआ और आज उत्तर प्रदेश और 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार अपने समाज का विधायक विधानसभा में पहुंचने का शुरुआत हो गई। तो हमें ऐसे नेता का साथ देना चाहिए। हम लोग एक विधायक बना करके शांति से बैठने वाले नहीं है। हमारे बच्चों को एक विधायक भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, उसी के बाद जब राजनीतिक भागीदारी मिल जाएगी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब हम पॉलिटिकल रूप से सक्षम होंगे तो हर क्षेत्र में, राजनीतिक, शैक्षणिक विभाग, हर क्षेत्र में हमारा विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय अरकवंश, जय सुहेलदेव, जय युवा शक्ति। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजीव अरकवंशी जी ने आपके सामने अपना पक्ष रखा। अब हम